हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है अपने चैनल स्टडी एट डाइट टू 7 पर। आज हम अगली क्लास लेके आए हैं। इसमें क्वेश्चन 2 से 51 से 300 तक करेंगे। इससे पहले हम 5 वीडियो डाल चुके हैं, तो उन्हें प्लस अवश्य देखें, प्लीज़ अवश्य देखें, जो आपके शिक्षित एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सी-टेट, ई-पी-टेट एंड रीट्स। तो क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से 51। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यह अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कौन सी है? संवेगी गामक अवस्था। कौन सी है? संवेगी अगामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 से 52 की बात करते हैं। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बताता है। क्या बताता है? प्रभावहीन। कैसा बताता है? ऑप्शन सी, प्रभावहीन बताता है। क्वेश्चन नंबर 253 की बात करते हैं। किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते हैं उससे भिन्न बताती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? ये वुडवर्थ का है। ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 254 की बात करते हैं। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किसे कहते हैं? ये जेरसील्ड। किसने कहा था? ये जेरसील्ड ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 255 की बात करते हैं। कोहलनबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है? तो कोहलनबर्ग की 5वीं अवस्था कौन सी है? इसकी सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार। सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार, ये है 5वीं अवस्था कोहलनबर्ग की। छद्म परिपक्वता काल है। छद्म परिपक्वता काल है, वो कौन सा काल है आपका? वो है आपका ऑप्शन सी, बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता काल है। क्वेश्चन नंबर 257 की बात करते हैं। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, उचित व्यवहार करना। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन बी, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी, उचित यौन शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन डी, किशोर मनोवैज्ञानिक की अवहेलना करना। तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 258 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों, मूल्यों के लिए अस्थायी का भाव विकसित करना। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 259 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलनबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? तो क्रिया स्तर नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है, क्रिया स्तर। परंपरागत स्तर है, पूर्व नैतिक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल स्तर है, ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 260 की बात करते हैं। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारित अवस्था संबंधित है। जी किसने कहा था? कोहलनबर्ग ने कहा था। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारित अवस्था है कोहलनबर्ग ने। ब्रजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है क्या है? संवेगात्मक व्यवहार। इसका बच्चे का क्या है? ये संवेगात्मक व्यवहार है। ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 262 की बात करते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है। ये किसने कहा था? किशोरों में हो सकता है। किस में हो सकता है? परिदृश्य और सामाजिक विकास का तनाव हो सकता है। किसमें? किशोरों को। क्वेश्चन नंबर 263 की बात करते हैं। शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है तूफान का काल कहा जाता है। किसको? किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है तूफान का काल। क्वेश्चन नंबर 264 की बात करते हैं। किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? किशोरावस्था को कैसा? खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? तो किशोरों को, ऑप्शन ए, किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकता महसूस होती हैं। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। तो इसके ऑप्शन तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन डी राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 265 की बात करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से सम्मिलित है। तो कौन सी हैं? तीनों ही सही हैं इसकी। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेगी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, तीनों ही सही हैं। इसकी कितनी? 4 अवस्थाएं होती हैं। एरिक्सन ने विकास सिद्धांत कितने दिए हैं? तो इसने एरिक्सन ने अवस्थाएं 8 बताई हैं। कितनी बताई हैं? विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे की
4 अवस्थाएं हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है तो कैसे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 268 की बात करें, 11 और 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उत्पन्न होने लगता है, यह कथन किशोरावस्था किसने दिया था? हेडो कमेटी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 279 की बात करते हैं, 69 की बात करते हैं। 269 में क्या है? जीन पियाजे के बालक और उनके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया के द्वारा निर्मित समतुल्य को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 270 की बात करते हैं, किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर में कुल भार कितने प्रतिशत रह जाता है? तो 45%। ऑप्शन सी सही है इसका, 45%। क्वेश्चन नंबर 271 की बात करते हैं, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई जाती है, वो कहाँ दिखाई जाती है? दिखाई देती है उत्तेजना के रूप में। संवेग किस में दिखता है? प्रथम सामान्य किस में? उत्तेजना के रूप में। क्वेश्चन नंबर 272 की बात करें, अपनी पुस्तक एडोलसेंट में किसने कहा है कि किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। किस? तो स्टैनली हॉल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 273 की बात करते हैं, लॉरेंस कॉलनबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है तो कब बना रहता है? 10 से 13 वर्ष तक। ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, 274, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के दो जो कारक अनिवार्य माने उसमें हैं वो क्या है? ये ऑप्शन डी सही है इसका, जैविक परिपक्वता, भौतिक प्रवेश का अनुगम और समसंयोग। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 275 की बात करते हैं, यह विचार किसने दिया है कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है? तो ये ब्रूनर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 276 की बात करते हैं, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे और यहाँ तक कि मैं उन्हें चोर बना सकता हूँ, ये किसने कहा था? जेबी वॉटसन ने कहा था। ये हम पीछे भी क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 277 की बात करते हैं, एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं तो किसमें होते हैं? किसने कहा ये? एस.आर. साहचरवाद ने। ऑप्शन कौन सा सही है? एस.आर. साहचरवाद। क्वेश्चन नंबर 278 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 278 कहता है, पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की विशेषता है प्रतिमूर्ति निर्माण। क्वेश्चन नंबर 279 की बात करते हैं, किशोरों की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है तो वो क्या है? परिवर्तन। किशोरों की विशेषताओं को सर्वोत्तम कौन है? परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 280 की बात करते हैं, किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है। किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है तो कब होता है? ये समाज से, परिवार से, मित्र मंडल से, ये कब तीनों से होता है? ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 281 की बात करते हैं, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है? ये किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 282 की बात करते हैं, किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुँच जाते हैं। मानसिक उथल पुथल किस में पहुँचा? उच्च स्थिति में पहुँच जाते हैं। किशोरावस्था में उथल पुथल, जो मानसिक उथल पुथल सबसे ज़्यादा होती है कब? उच्च स्थिति में पहुँच जाती हैं। तो बच्चा इसमें बहुत सारी चीज़ सोचता है, इमेजिन करता है। क्वेश्चन नंबर 283 की बात करते हैं, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर की आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? ये किसका है? क्वेश्चन नंबर बी गैने का है। क्वेश्चन नंबर 284 की बात करते हैं, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है ऑप्शन डी कौशल विकास। ऑप्शन डी कौशल विकास। क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? कौशल विकास। क्वेश्चन नंबर 285 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? किशोरावस्था का कौन सा लक्षण नहीं है? तो शारीरिक परिवर्तन है, व्यवहार में स्थिरता नहीं है, इसका ये राइट है। और कौन सा है? अस्थिरता की अवस्था और संवेगात्मक अवस्था, ये तीनों हैं, बट कौन सा नहीं? व्यवहार में स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 286 की बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? किसी भी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यह जन्म के मृत्यु तक जारी रहती है, ये राइट है। और वृद्धि विकास एक हिस्सा है, ये भी राइट है। परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है, ये रॉन्ग है। तो इसका ये कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर
287 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तीव्र समायोजन, ऑप्शन डी सही है इसका, तीव्र समायोजन। तो कौन कौन सी यहाँ पे किशोरावस्था की? शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, समूह का महत्व भी रखते हैं, ग्रुप बनाकर रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 288 की बात करते हैं। थकान और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप थकान एवं बीमारी के कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। थकान एवं बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं किसको? कहते हैं बच्चे के शारीरिक विकास को। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 289 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा? निरंतरता का है, क्रमिकता का है, सामान्य से विशिष्ट भी है, पर विलोमिता उत्क्रमणित का नहीं है। ऑप्शन इसका ये बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 290 की बात करते हैं। 290 निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मैत्री संबंधों में भारी कमी। तो यही इसका राइट आंसर है, सी, मैत्री संबंधों में भारी कमी। तो इसमें जो राइट है वो कौन सा? अपने वय समूह का एक सक्रिय सदस्य होते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं, विपरीत रुचियों में विस्तार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 291 की बात करते हैं। 291 तो बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए किसकी? तो किसकी करनी चाहिए? शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता दोनों की करनी चाहिए। ऑप्शन इसका सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 292 की बात करते हैं। बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है वो कौन करता है? रुचियाँ करती, कार्य करता और व्यवहार करता है। इसका ऑप्शन डी सही है, सभी। क्वेश्चन नंबर 293 बात करते हैं। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था में सम्मिलित नहीं है? तो अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, इसका ऑप्शन ए सही है। तो सही कौन कौन से हैं? तर्कपूर्ण विचार व तार्किक क्षमता को अधिक सहज का बनाना, एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक आसक्ति प्रद होना, पढ़ने में रुचि। ये तीनों सही हैं, बट कौन सा नहीं? अध्ययन के प्रति गंभीर न रुचि होना। क्वेश्चन नंबर 294 बात करते हैं। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? तो कौन से हैं? वाद विवाद, तर्क, चर्चा। इसके ऑप्शन डी सही है, तीनों ही राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 295 याद करते हैं। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग के लिए आवश्यक है तो अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। क्या मोटिवेशन क्या है? आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 296 की बात करते हैं। किसी भी अवस्था में स्व सम्मान की भावना अपने सबसे अधिक पाई जाती है। किसी अवस्था में स्वयं सम्मान की भावना अधिक पाई जाती है तो किस में पाई जाती है? जो आपकी पाई जाती है किशोरों में। किशोर क्या करता है? मतलब सम्मान ज़्यादा पाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 297 याद करते हैं। किशोरावस्था में किशोर के व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो किसका पड़ता है? संगी साथियों का। संगी साथी उनसे कुछ भी कहते हैं तो वो भी काम करते हैं, माता पिता को तो दुश्मन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 298 की बात करते हैं। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर होती है पूर्व बचपन से उत्तर बचपन तक, मतलब शैशव अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 299 की बात करते हैं। नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है, यह अध्यापक है। नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है, यह अध्यापक स्वयं उस पर आचरण करे। स्वयं अध्यापक क्या करे? स्वयं उस पर आचरण करे। ऑप्शन बी राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 300 की बात करते हैं। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है तो अनुकरण और पुनर्वलन का। किसका? अनुकरण और स्किनर के बच्चों के भाषा विकास का निर्माण क्या है? परिणाम क्या है? अनुकरण एवं पुनर्वलन का। आज हमने 300 क्वेश्चन किए। अब हमारी जो क्लास हो चुकी हैं वो 6 क्लास हो चुकी हैं, 1 से लेके 300 तक। तो हमारी सभी क्लासों को देखें। थैंक यू।